नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, बीए एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको दो तरीका अपनाना है। यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। दोस्तों, पहला तरीका ये कह रहा है कि एग्जाम के अंदर जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या कह रहा है, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि जिस शब्द के बारे में आपको पता है उसको ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है, यानी कि उसको लेकर के क्या करना है, विस्तारित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आप बीए एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में नहीं पता है, यानी कि जो माल्थस है, माल्थस कौन है, तो माल्थस एक व्यक्ति है जिसका एक सिद्धांत है जनसंख्या सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है, यानी कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको दोनों तरीकों को अपनाना है और दोनों तरीके को अपना क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोनों तरीकों को अपनाएंगे और दोनों तरीकों को अपना करके देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका क्या कर रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये कह रहा था कि सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रश्नों का खंडन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों का खंडन कैसे किया जाता है, तो प्रश्नों का खंडन करने के लिए क्या करना होता है कि प्रश्न के अंदर आपका जो भी शब्द दिया हुआ है, प्रत्येक शब्द को बारी बारी से लेना होता है और बारी बारी से लेकर के देखना होता है कि आपको किस शब्द के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द आपका क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द है आपका माल्थस। तो हम लोग क्या करेंगे, माल्थस को ले लेंगे और माल्थस को लेकर के देखेंगे कि माल्थस के बारे में हमें क्या पता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको माल्थस के बारे में कुछ भी पता है तो आपको क्या करना है कि माल्थस को ले लेना है और माल्थस को लेकर के माल्थस के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में आपको माल्थस के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको माल्थस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों माल्थस को छोड़ देना है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है जनसंख्या। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अगले शब्द को ले लेना है, यानी कि जनसंख्या को लेना है और जनसंख्या को लेकर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या को लेकर के चेक करना है कि आपको जनसंख्या के बारे में क्या पता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको जनसंख्या के बारे में कुछ भी पता है तो अब आपको क्या करना है कि जनसंख्या के ऊपर फोकस करना है और जनसंख्या को लेकर के क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे तरीके को अपनाना है, यानी कि उसी शब्द को लेकर के आपको क्या करना है कि इससे संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग सबसे पहले तरीका जो हमारा दिया हुआ है, पहले तरीके के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का खंडन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि आपका दूसरा शब्द जनसंख्या है, अगर आपको जनसंख्या के बारे में पता है तो आपको क्या करना है, जनसंख्या को ले लेना है और जनसंख्या को लेकर के आपको जनसंख्या के बारे में लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जनसंख्या के बारे में पता नहीं तो अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों आपका सिद्धांत। आपको क्या करना है कि सिद्धांत को ले लेना है और सिद्धांत को लेकर के क्या करना है, सिद्धांत को लेकर के देखना है कि आपको सिद्धांत के बारे में क्या पता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द विवेचना कीजिए। अब दोस्तों विवेचना का मतलब क्या होता है, अगर आपको विवेचना के बारे में पता है तो आपको क्या करना है, विवेचना के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो पहला तरीका दिया हुआ है, सबसे पहले आपको प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्द को लेकर के इस तरीके से बारी बारी चेक करना है और जिस शब्द के बारे में आपको पता हो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा तरीका अपनाना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा पहला तरीका दिया हुआ है, हम लोगों ने पहले तरीके के अनुसार यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लिया। अब दोस्तों
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लीजिए कि हमको जनसंख्या के बारे में पता है, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या के बारे में हर किसी को कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि दोस्तों आप समाज के अंदर रहते हैं, जनसंख्या के अंदर रहते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको जनसंख्या के बारे में पता है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको जनसंख्या को लेना है और जनसंख्या को लेकर के क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूसरा तरीका दिया हुआ था, जिस शब्द के बारे में आपको पता उसको ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है, उसको विस्तारित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पहले तरीके के अनुसार यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लिया और क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रत्येक शब्द दिया हुआ था हम लोगों ने प्रत्येक शब्दों को लेकर के चेक किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिला हमको कि हमको जनसंख्या के बारे में पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके को ले लेंगे और दूसरे के तरीके के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या को लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जनसंख्या को लेकर के जनसंख्या का अर्थ लिखेंगे, जनसंख्या का परिभाषा लिखेंगे, जनसंख्या का लाभ लिखेंगे, जनसंख्या की हानि लिखेंगे, उसके बाद जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में लिखेंगे, उसके बाद समाधान के बारे में लिखेंगे। यानी कि जनसंख्या के बारे में हमको जो कुछ भी पता होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके से करना है। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले आपको पहले तरीके के अनुसार क्वेश्चन का खंडन करना है और प्रत्येक शब्द को लेकर के चेक करना है और आपको जिस भी शब्द के बारे में आपको पता हो उस शब्द को ले लेना है और दूसरे तरीके के अनुसार क्या करना है, उसी शब्द का आपको विस्तारित करना है, यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द बनाना है, यानी कि उसी शब्द के बारे में कुछ तरीके से लिखना है। अब दोस्तों आपका अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए और दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला के बारे में पता है तो अब तो यहाँ पर दोस्तों आप वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला के बारे में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको वैदिक काल के सैन्य संगठन और युद्ध कला के बारे में नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप पहले तरीके को अपनाएंगे। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप प्रश्न का खंडन करेंगे और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर के चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रश्नों का खंडन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का खंडन कैसे किया जाता है, तो प्रश्न का खंडन करने के लिए प्रश्न के अंदर जो भी आपका शब्द दिया हुआ है प्रत्येक शब्द को बारी बारी लेना है और बारी बारी से लेकर के एक एक शब्द को देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको जानकारी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला शब्द है वैदिक काल। तो हम लोग क्या करेंगे, वैदिक काल को ले लेंगे और वैदिक काल को लेकर के देखेंगे कि वैदिक काल के बारे में हमें क्या पता है। और इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको भी क्या करना है कि एग्जाम के अंदर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का खंडन करना है और प्रत्येक शब्द को लेकर के चेक करना है कि आपको किस शब्द के बारे में आपको जानकारी है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, कोई ना कोई ऐसा शब्द होता है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला शब्द दिया हुआ वैदिक काल। तो हम लोग क्या करेंगे, वैदिक काल को ले लेंगे और वैदिक काल को लेकर के चेक करेंगे कि वैदिक काल के बारे में हम क्या पता है। मान लीजिए कि अगर आपको वैदिक काल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि वैदिक काल को छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा शब्द है सैन्य संगठन। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सैन्य संगठन को ले लेना है और सैन्य संगठन को लेकर के देखना है कि सैन्य संगठन के बारे में आपको क्या पता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि सैन्य संगठन के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है, क्योंकि दोस्तों सैन्य का मतलब क्या होता है, सैन्य का मतलब होता है सैनिक और संगठन का मतलब होता है समूह, यानी कि सैनिकों का समूह। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको सैनिकों के समूह के बारे में कुछ भी पता हो या फिर अगर आपको सैनिकों के बारे में कुछ भी पता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसको ले लेना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले पूरे क्वेश्चन का खंडन करना है और आगे भी देखना है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपका कौन कौन सा शब्द है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द हो गया सैन्य संगठन, यानी कि आपको सैन्य संगठन के बारे में पता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है युद्ध कला। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, युद्ध कला को ले लेना है और युद्ध कला को लेकर के देखना है कि युद्ध कला के बारे में आपको क्या पता है। तो युद्ध कला का मतलब क्या होता है, युद्ध कला का मतलब होता है युद्ध करने की कला, यानी कि जो युद्ध करने की जो रणनीति होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो युद्ध कला होता है, युद्ध कला के बारे में आपको क्या पता है। तो युद्ध कला के बारे में आपको कुछ भी पता होगा या फिर अगर आपको युद्ध के बारे में पता है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि दूसरे शब्दों को युद्ध कला को भी ले लेना है। और तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला शब्द होगा सैन्य संगठन, यानी कि सैन्य संगठन के बारे में आपको पता है और दूसरा शब्द होगा युद्ध कला, यानी कि आपको सैन्य संगठन और युद्ध कला दोनों शब्दों के बारे में पता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द प्रकाश डालिए और इसके बाद आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है दशराग युद्ध। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि दशराग युद्ध के बारे में आपको क्या पता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको दशराग युद्ध के बारे में पता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस शब्द को ले लेना है और अगर आपको नहीं पता है तो इस शब्द को छोड़ देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दशराग युद्ध के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक शब्द है युद्ध, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द है आपका युद्ध। यहाँ पर दोस्तों युद्ध के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्योंकि वार के बारे में हम जानते हैं, हमेशा आप लड़ाइयों के बारे में जानते हैं, युद्ध के बारे में आपको पता होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको युद्ध के बारे में पता है तो यहाँ पर दोस्तों
युद्ध को ले लेना है, यानी कि युद्ध शब्द को ले लेना है और युद्ध को लेकर के क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको युद्ध से संबंधित आपको जो कुछ भी पता है कि वार क्या होता है, युद्ध कैसे होता है, युद्ध की क्या हानि होती है, युद्ध के क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन कर लिया, यानी कि हमारा जो पहला तरीका दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्द को लेकर के चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पहले तरीके के अनुसार क्वेश्चन का खंडन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके को लेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका ये हमारा है कि जिस शब्द के बारे में पता हो उसको ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता है उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि हमको सैन्य संगठन के बारे में पता है, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि हमको सैन्य संगठन के बारे में पता है, युद्ध कला के बारे में पता है और युद्ध के बारे में पता है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हमको पता है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला प्रकाश डालिए और दसरा युद्ध का यूज कीजिए, यानी कि हमको क्वेश्चन के सटीक उत्तर के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 3 ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हमको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको ले लेंगे और उस शब्द को लेकर के क्या करेंगे, उसी शब्द को लेकर के उसका हेडिंग बनाएंगे और उसी शब्द को लेकर के उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर सैन्य संगठन के बारे में पता है, युद्ध कला के बारे में पता है और युद्ध के बारे में पता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे सैन्य संगठन के बारे में, यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है उसके बारे में आप लिखेंगे, उसके बाद युद्ध कला के बारे में लिखेंगे और लास्ट में दोस्तों आप युद्ध के बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो दूसरा तरीका हो गया, दूसरे तरीके के अनुसार आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों जिस भी शब्द के बारे में आपको पता है उसको लेकर के विस्तारित कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार और महत्व बताइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो राधा कमल मुखर्जी है, अगर आपको राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार और महत्व के बारे में पता है तब तो आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आराम तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार और महत्व के बारे में नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप दोनों तरीके को अपनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये है, एक बार तरीके को देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला तरीका ये है कि सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में पता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का खंडन करेंगे, यानी कि प्रश्न का खंडन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न दिया हुआ है राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों हम राधा कमल मुखर्जी को ले लेंगे और राधा कमल मुखर्जी को लेकर के देखेंगे कि हमको राधा कमल मुखर्जी के बारे में क्या पता है या फिर इनके जो सामाजिक मूल्य के जो प्रकार है उसके बारे में क्या पता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में पता है तो इसको ले लीजिए, नहीं पता है तो इस शब्द को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है सामाजिक मूल्य। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सामाजिक मूल्य को ले लेना है और सामाजिक मूल्य को लेकर के देखना है कि आपको सामाजिक मूल्य के बारे में क्या पता है, यानी कि आपका जो शब्द दिया हुआ है सामाजिक मूल्य उसके बारे में आपको क्या पता है। तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक मूल्य के बारे में या फिर सामाजिक का मतलब क्या होता है, सामाजिक का मतलब होता है समाज, यानी कि समाज के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, समाज क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, सामाजिक मूल्य क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको क्या करना है, इसको ले लेना है और इसको ले करके क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा तरीका अपनाना है। लेकिन दूसरा तरीका अपनाने से पहले आपको करना है पूरे क्वेश्चन का खंडन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द प्रकार और अगला शब्द महत्व। ये दोस्तों आपका दोनों शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका मेन जो शब्द है, मेन आपका राधा कमल मुखर्जी है और उसके बाद सामाजिक मूल्य है, जिसमें से दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको समाज के बारे में पता है या फिर सामाजिक मूल्य के बारे में पता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि सामाजिक मूल्य को ले लेना है और सामाजिक मूल्य को लेकर के क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सामाजिक मूल्य के बारे में आपको लिखना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरे तरीके को अपनाना है, यानी कि दूसरे तरीके के अनुसार आपको क्या करना है, आपको सामाजिक मूल्य के बारे में लिखना है, यानी कि समाज क्या होता है, सामाजिक मूल्य क्या होता है, सामाजिक मूल्य के लाभ क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य के हानि क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य के कौन कौन से मतलब कि फायदे हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक मूल्य के महत्व लिखना है, सामाजिक मूल्य के प्रकार लिखना है, यानी कि आपको जो कुछ भी लिखना है सामाजिक मूल्य के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, बीए एग्जाम के अंदर, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको दोनों तरीके को अपनाना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्द को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है, यानी कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जिस शब्द के बारे में आपको पता है उसको ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है, उसी को विस्तारित करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर समझाया कि यहाँ पर दोस्तों अगर आपको जनसंख्या के बारे में पता है तो आपको क्या करना है कि जनसंख्या को ले लेना है और जनसंख्या को लेकर के जनसंख्या का अर्थ लिखना है, जनसंख्या का परिभाषा लिखना है, जनसंख्या के लाभ लिखना है, जनसंख्या का महत्व लिखना है, जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में लिखना है और जनसंख्या के समाधान के बारे में लिखना है और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष के बारे में लिखना है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको यही दोनों तरीका अपनाना है और दोनों तरीके को अपना करके क्या करना है कि आपको बना करके लिखना है। और दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि बीए एग्जाम के अंदर अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना करके लिख रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आप बना करके लिखेंगे दोस्तों वहाँ पे आपको फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। आप जो कुछ भी लिखेंगे वहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न के अनुसार लिखना है और जिस भी शब्द का आप खंडन कर रहे हैं उस शब्द के बारे में आपको लिखना है, फालतू चीज़ों के बारे में नहीं लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।